हमारा भगवान भोले का मंदिर हाटा, वहां अतिक्रमण हटाया गया। एक भी मुस्लिम नहीं थे, किसी ने चूचा नहीं किया, अतिक्रमण हट गया। बराव में मंदिर में जहां हमारा गणेश धाम है, वहां 42 लोगों के मकान तोड़े गए, 2-2 मंजिले 3-3 मंजिले मकान तोड़े गए, किसी ने चू से चा नहीं किया। हिंदुओं का क्या बात है कि हम देवरा महादेवन का अतिक्रमण हटा रहे हैं, दुनिया भर का बवाल हो रहा है। यानी हमारे लोग अपना अतिक्रमण हटवाने चलेगा मंदिर से, मगर किसी और का, बेधर्मियों का हटाना हो तो दिक्कत आएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सदी पर पाकिस्तान जिंदाबाद की किसी ने नारा लगा दिया, पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, तो मैं उसको मौगल की धरती से निकाल करके छोड़ूंगा, नस्ताबूद करके। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आपको साफ मुकदमा कायम हो गया, फिर क्या हुआ, जमानत हो गई, फिर क्या हुआ, फिर से गुंडाई शुरू हुई ना। अब ये नहीं चलेगा। एक ऐसा अवसर आया जब मुझे लगा कि बिल्कुल अंतिम स्थिति है, और मेरे ध्यान में आया कि यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये चक्कर चलेगा तो फिर ये लंबा खिंच जाएगा। इसलिए फिर मुझको एक ऐसा संकल्प लेना पड़ा, जो संकल्प हमने ले तो लिया, मगर लग रहा था कि संकल्प पूरा जब तक नहीं होगा तब तक चाहे विधायकी रहे या न रहे, जीवन भर जेल में रहे, जो होगा देखा जाएगा। मगर इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने ठान लिया, और वो जब ठान लिया तो सफलता मिली। और हमारे लोग आमरण अनशन में बैठ गए, एक दिन आमरण अनशन से बैठे रहे, रात को भी बैठे रहे, दूसरे दिन बैठे रहे, तीसरे दिन बैठे रहे। तीसरे दिन तक आमरण अनशन बैठने के बाद वहां कुछ लोगों ने बोला कि कल हम चिता बना लेते हैं, उसमें आत्मदाह करेंगे। मैंने बोला था कि मैं झारखंड से सीधे घर न जाकर कार्यक्रम स्थल में आऊंगा, आपके धरना स्थल पर आएंगे। हम गए वहां जब हम देखे, बताया कि ये देखिए गंदगी, मैला साफ कर रहे हैं, मैला ये यहाँ पे फेंक रहे हैं, बेधर्मी लोग गंदगी कर रहे हैं, हड्डियां फेंक रहे हैं, बकरी और मुर्गे की हड्डियां हम रोज रोज साफ कर रहे हैं। ये सब दृश्य मैंने देखा तो मैंने कहा कि भाई अब ये ऐसे धरना वरना से काम चलने वाला नहीं। मैंने कहा समय इनका पूरा हो गया, जो समय इन्होंने बोला था इनके हटवाने का वो समय पूरा हो चुका है। इसलिए प्रशासन ने बोला है कि अतिक्रमण है, इसको हटाना है। तहसीलदार एसडीएम ने बोला अतिक्रमण हटाना है, कोर्ट का निर्देश है, इसलिए हम उसको अतिक्रमण मान करके हम गिराने चलेंगे। चलो आप सब लोग अपना अतिक्रमण हटाते हैं। प्रशासन कहती है हमें पुलिस की उपलब्ध नहीं, इसलिए नहीं हटा सकते, तो हम चलते हैं साथ में। और फिर जैसे ही हम लोग निकले, उतने में पूर्व योजना के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पत्थर वहां ट्रकों पहले से वो रखे हैं, और पथराव होना शुरू। हिंदू समाज की 500 की भीड़ घायल होना शुरू, किसी का सर फूट रहा, किसी का थोड़ा फूट रहा, किसी आंख चोटिल है, किसी के पैरों में पत्थर लग रहे हैं, किसी के पीठ में पत्थर लग रहे हैं, कोई लहूलुहान हो गया। ऐसी स्थितियां हो गई। हमने प्रशासन से बोला यह युद्ध है और हम युद्ध लड़ने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज तो हम इस बॉम्ब को गिरा के जाएंगे। बॉम्ब भी कुछ गिरी, और फिर पत्थर, और इसके कारण मामला प्रशासन के बीच में आने पे काफी फोर्स आ गई। मैंने कहा मैं यहां से नहीं जाने वाला, मैं किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। आप ये बाउंड्री गिराओ, और नहीं गिराओगे तो मैं यहां से जाने वाला नहीं है।
क्योंकि बाउंड्री गिराने के निर्देश हैं, बाउंड्री गिराने के निर्णय हैं, बाउंड्री गिराने की अपील खारिज हो चुकी है, अपील, इसलिए अब ये बाउंड्री गिर के ही रहेगी और नहीं तो हम यहां से नहीं जाएंगे। अंत में हमको गिरफ्तार किए, वो गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी भर नहीं किया, नजरबंद करने के लिए दूर ले गए, रीवा ले गए। रीवा में जब ले गए तो कुछ साथी लोग पहुंच गए, उनको भी वहां नजरबंद करके रखा। वहां हम फिर गाड़ी में बैठ करके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हमने कहा भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा कि ये तो जेल है नहीं, मैं जा रहा हूं। फोर्स आ गई, धीरे 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 दूसरा बजवान वहां आकर के 150 फोर्स, हर खिड़की के सामने, हर दरवाजे के सामने, हर गेट के सामने, दीवार के बगल बगल में इतनी फोर्स लग गई कोई चिड़िया पर नहीं मार सकता। मुझे गोली खाना था तो गोली खाने के लिए मेरे को बाहर से चना तक नहीं ले आ दिया कि मैं गोली खा, और इसीलिए फिर मैंने व्रत धारण किया। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। हमारे साथ पत्रकार भी बन हुआ, हमारे साथ और लोग आ गए, हमारे साथ इस मऊगंज जिले के, हमारी विधानसभा के बाहर के लोग भी आ गए, सबको गिरफ्तार कर लिया। किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, लोग दूर से कैमरे से फोटो खींच रहे हैं, मगर पूरी शाम को, पूरा रात को, पूरा दिन किसी को नहीं आने। आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सारे वरिष्ठ अधिकारी सुबह से वहां आना शुरू कर दिए। मैंने सबको बोला मैं जितनी देर यहां से छूटूंगा तो मैं उस अतिक्रमण को तोड़ने जाऊंगा, और इतना भी बता देता हूं कि अब मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, हर हाथ में संबल होगी। अब हम निहत्थे वहां नहीं जाने वाले हैं, और 1 घंटे के अंदर 500 लोग बाउंड्री तोड़ देंगे। हमने लोगों से फोन किया, लोग भी बोले तैयार हैं, उनकी तरह युद्ध लड़ने को तैयार हैं। लोगों ने जब बोला हमारे अंदर और मनोबल बढ़ा। हमने कहा अब मेरा संकल्प, मुझे लगता है कि हमारा हिंदू समाज लड़ करके और ये संकल्प पूरा करवाएगा। बातचीत जारी हुई। मैंने कहा मैं किसी से कोई फोन नहीं करूंगा। अंत में कैबिनेट के निर्णय में यह हुआ कि एक व्यक्ति को यहां भेजा जाए, प्रभारी मंत्री को भेजा जाए। प्रभारी मंत्री से मैंने बोला ना तो मैं किसी से बात करूंगा, ना मेरे निर्णय में कोई खोट है, और ना ही मैं अपना संकल्प तोड़ूंगा। ये निर्णय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं अपने संकल्प को नहीं तोड़ सकता, किसी से बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक ही बात, वो है अतिक्रमण हटाना है। हमारा सनातनी मंदिर, हमारा भगवान भोले का मंदिर, पूर्वजों द्वारा बनाया गया मंदिर, आजादी के कितने 100 वर्ष पहले का दिया हुआ मंदिर, आजादी के बहुत पहले से लगने वाला मेले का स्थल, हम उसको नहीं छोड़ सकते। और इसलिए हम अपने संकल्प पे, ये तय हुआ कि भाई 3 दिन हो गए, अब 3 दिन से ज्यादा विधायक जी को रखना, जेल में रखेंगे। तो रीवा से, भोपाल से डीजी और सबकी टीम आती है। जो डीजी की टीम आती है उसमें यह तय हुआ कि अब क्या किया जाए। 3 दिन बाद विधायक को जेल भेजना है। फिर बात होती है, शासन से बात होती है, सब बात होती है। अंत में यह हुआ कि अस्थायी जेल एक बनाई जाए, और अंतिम तीसरे दिन एक जेल बनाने का निर्णय हुआ। नई गढ़ी में एक रेस्ट हाउस के एक कमरे को जेल के रूप में तब्दील कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उस जेल में मुझे किस तरह रखेंगे, और उन्होंने मुझे बोला कि आप 15 दिन तक वहां नहीं जाएंगे। मुझे सुनाया पढ़ के फैसला। उसी जहां मैं रुका था वहीं पे अस्थायी एक न्यायालय बनाया गया। उस अस्थायी न्यायालय में तहसीलदार जब बैठ करके मेरे आरोप पत्र पढ़े, मेरे को निर्णय सुनाया, और निर्णय में सुनाया कि आपको 15 दिन तक के लिए देवरा के 5 किलोमीटर सराउंडिंग निषेध किया जाता है। मैंने कहा मैं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करने के लिए मैं वहां पर जाऊंगा, और मैं वहां पर जैसे ही मुझे उन्होंने मुक्त किया वहां से, मैं सीधे यहाँ पे आया। यहाँ पे कई 100 फोर्स तैयार थी, हमको गिरफ्तार किया गया। अस्थायी जेल जो बना था वहां मुझे ले गए, और अस्थायी जेल में मुझे रखा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, दरवाजा बाहर से बंद कर लिया गया। मैंने कहा भाई मेरी दवा पानी दोगे कि नहीं दोगे। आधा घंटा बाद दरवाजा खुलता है, हमारे साथ जो आदमी था उसको बाहर निकालते,
हमारा मोबाइल छीनते हैं और हमको अकेले वहां पर रखा जाता है। मेरा पानी और दवाई जैसे आ गई, मैंने तय किया कि अगर तुम बाहर से दरवाजा बंद कर सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए अंदर से दरवाजा बंद कर देता हूं। मैंने फिर अंदर से दरवाजा बंद किया और बोला कि अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब अतिक्रमण हटेगा, तभी। और मैं केवल जल ग्रहण करूंगा, कोई ना नारियल पानी, न दूध, न कुछ भी नहीं लूंगा। और अगर किसी ने दरवाजा को तोड़ करके आने का कोई प्रशासन की हिम्मत की तो हम अपने मौत को भी गले लगाएंगे और चिट्ठी लिख के जाएंगे। ध्यान रखना कितने लोग नौकरी चाहिए। और फिर उसी दिन प्रशासन ने बात किया। हम धन्यवाद करते हैं अपनी मध्य प्रदेश सरकार, हमारी पार्टी सनातनी व्यवस्था को मानने वाली पार्टी, हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है, मंदिरों के पुनरुत्थान की बात करने वाली पार्टी है। इसलिए हमारी पार्टी ने विचार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया और निर्देश जारी करने के बाद दूसरे दिन अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई हुई और तीसरे दिन अतिक्रमण टूट गया। 5 दिन लगातार संघर्ष रहा। मैं आज 6वें दिन बाहर निकला, मेरे से पूछा गया कि अतिक्रमण टूट गया, आप क्या करेंगे? मैंने कहा अतिक्रमण टूट गया है, मैं पहले महादेवन के महादेव के चरणों में स्तुति करने जाऊंगा, उनको जल चढ़ाऊंगा, इसके बाद ही कहीं निकलूंगा। बोले आप वहां जाएंगे, अभी अतिक्रमण टूटा है, फिर कोई विवाद ना हो। मैंने कहा तो मुझे तो जाना है। बोले कल चले जा। मैंने कहा 1 दिन 2 दिन 4 दिन और जेल में रख लो, मगर यहां से निकलूंगा तब भगवान भोले के चरणों में ही पहले तो जाऊंगा, इसके बाद आज भगवान भोले का दर्शन करने गया। वहां कितने लोग जेल में गए, उनसे मिला, कितने लोग घायल हुए, उनसे मिला, सभी लोगों से मिलते हुए। और जिन जिन लोगों ने इसमें प्रताड़ना दी है, एक तो ऐसा भी कर्मचारी निकला पुलिस का जो बोलता मेरी नियुक्ति लाहौर से हुई है, जो बोलता है कि मैं गाली गलौज, कहां है तुम्हारा विधायक, कहां है तुम्हारे नेता, ऐसी गाली गलौज। मैंने एसपी से बोला इसको तुरंत निलंबित करिए, लाइन करिए। मैं उनको भी बोलता हूँ प्रशासनिक कोई मजबूरी होगी, मगर आज वो भी साथ में हमारे हिंदू से के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन काम कर रही है, सारी कार्रवाई करवा रहे हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। मगर ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे संकल्प के साथ आप लोगों ने भी संकल्प लिया। अगर आप लोग संकल्प नहीं लेते, ये लड़ाई जीत पाना कठिन थी। और अंत में वो जो ईदगाह था, इसमें 2 बार उन्होंने नमाज अदा की, इसके बाद हमारे हिंदुओं ने रोका और इस ईदगाह को चारों तरफ से पैक करके उन्होंने कब्जा कर लिया। इस ईदगाह को मुक्त कराया गया। पूरे जिले ने देखा, पूरे संभाग ने देखा, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखा, मऊगंज की धरती से एक ईदगाह को अब मऊगंज के धरती पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मंदिर पर नहीं। आज इस मंदिर में हमारा भगवान भोले का मंदिर हटा, वहां अतिक्रमण हटाया गया। एक भी मुस्लिम नहीं थे, किसी ने चूचा नहीं किया, अतिक्रमण हट गया। बराव में मंदिर में जहां हमारा गणेश धाम है, वहां 42 लोगों के मकान तोड़े गए, 2-2 मंजिले 3-3 मंजिले मकान तोड़े गए, किसी ने चू से चा नहीं किया। हिंदुओं का क्या बात है कि हम देवरा महादेवन का अतिक्रमण हटा रहे हैं, दुनिया भर का बवाल हो रहा है। यानी हमारे लोग अपना अतिक्रमण हटवाने चलेगा मंदिर से, मगर किसी और का, बेधर्मियों का बनाना हो तो दिक्कत आएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस मऊगंज की धरती पर अगर बेधर्मियों ने इसी तरह अन्याय करने का काम किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया, पाकिस्तान का अगर झंडा लगाया, मैं उसको नेस्त नाबूद कर दूंगा, कानून की बाजी लगा करके उनको नेस्त नाबूद करूंगा। ये मैं खुलेआम बोलता हूं। मैं अपने मऊगंज की धरती पर किसी भी प्रकार का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगने दूंगा, पाकिस्तान का झंडा नहीं लगने दूंगा।
अब ये मुकदमा कायम करते हैं कि पाकिस्तान का झंडा लगा, साहब मुकदमा कायम करके। मैं कहता हूं तो मुकदमा नहीं, मैं तो उससे मैं लड़ूंगा। ऐसे उसकी हिम्मत भारत के अंदर, भारत के अंदर अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलेगा, हमारे मऊगंज के अंदर ना बोलेगा, मैं मऊगंज की सीमा रेखा के अंदर उसको देखूंगा नहीं, उसको तो बाहर ही करूंगा, चाहे मुझे फिर से संघर्ष करना पड़ेगा तो करूंगा। मगर यदि मऊगंज की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के किसी ने नारा लगा दिया, पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, तो मैं उसको मऊगंज की धरती से निकाल करके छोड़ूंगा, नष्ट मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप बोलो साहब मुकदमा कायम हो गया, फिर क्या हुआ, जमानत हो गई, फिर क्या हुआ, फिर से गुंडाई शुरू हुई ना। अब ये नहीं चले। हम भगवान राम के वंशज हैं, दुष्ट को समझाने के बाद मारने की कला यहीं पर। हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम दुष्ट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, चाहे वो अपने घर परिवार का ही क्यों ना। और इसलिए हमारे गीता में जो चीजें हैं, सत्य का मार्ग, न्याय के मार्ग में चल करके अन्याय के साथ मुकाबला करना भी इसी धर्म ने हमें सिखाया है। और इस धर्म ने जो सिखाया है उसकी सीख लेकर के आगे बढ़ रहे। हम किसी को सताना नहीं चाहते, किसी को मारना नहीं चाहते, किसी को परेशान करना नहीं चाहते। अगर परेशान करने का इरादा होता, यहाँ पर जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको शासन की जो योजनाओं का लाभ मिलता है वो नहीं मिलता, और मैं कभी बीच में बाधा नहीं मिलता। मेरे धर्म में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो। अधार्मिकता करेगा तो उसका नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो, चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उसके अंदर प्राण वास करता है तो जियाएंगे उसको। आज खिलौना फिल्म उसको भी देखें, घर की जरूरत है चाहे उसको भी देखें, प्राणियों में सद्भावना हो। अब इसका बस का नहीं, किसी एक धर्म वाले का नहीं, सब धर्म और पूरे विश्व का। ये हमारी सनातन परंपरा है कि धर्म की जय हो वो करके रहूंगा, अधर्म का नाश हो वो भी करूंगा, प्राणियों में सद्भावना हो वो भी करूंगा, विश्व का कल्याण हो वो भी करूंगा। चारों चीज करता रहूंगा। मुझको ये काम करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके लिए विधायकी रहे और चाहे नहीं रहे, मेरी पार्टी का मुझे गौरव है। मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं, मैं जिस पार्टी से विधायक हूं, मेरी पार्टी टोटल हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है, सनातन की परंपरा को मानने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी हमारे मठ और मंदिरों को पुनरुत्थान करने वाली पार्टी है। जिस नालंदा को उन्होंने जला दिया, उस नालंदा को फिर से खड़ा करने वाली पार्टी है। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया, इसी सहयोग के दम से हम आने वाले समय में इस मऊगंज को न्याय के रूप में और नशा मुक्ति के रूप में और मानव के कल्याण के रूप में ये मऊगंज दुनिया में जाना जाए। आज सूरत में चले जाओ, वो भी उनसे बोलो मऊगंज, तो मऊगंज को सब जानने लगा। दिल्ली में पूछो मऊगंज, तो मऊगंज को सब जानने लगा। चाहे जिस रूप में जानने लगे उनको जाने सब। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, आपकी बड़ी जिद है, आप बहुत हट कर रहे। मैंने कहा मेरी जिद नहीं है, ये मेरा हट नहीं है, ये मेरा संकल्प। हमारे धर्म में संकल्प हम लोग करते हैं पवित्र के काम के लिए, संकल्प हम लोग करते हैं न्याय के काम के लिए, संकल्प हम लोग करते हैं उचित काम के लिए। और इसलिए ये संकल्प मेरा है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए जब हम लोग संकल्प लेते हैं तो भगवान साक्षात होते हैं। जिद करते हैं तो भगवान साथ होंगे कि नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं। हट करते हैं तो भगवान होंगे, साथ होंगे कि नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं। मगर जब संकल्प करते हैं तो पक्का उस संकल्प में भगवान साथ होते हैं। इसलिए पत्रकार से मैंने बोला, ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा हट नहीं है, ये मेरा संकल्प है। और मेरा संकल्प पूरे हिंदू समाज का संकल्प है। और पूरे हिंदू समाज का अगर संकल्प होगा तो भगवान धनुष बाण लेके चाहे आना पड़े तो आएंगे, चक्र सुदर्शन लेके आना पड़ेगा तो आएंगे, दूर से ही काम करेंगे पर करेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता सब साथ में होते हैं। इसलिए इसको आप जिद मत मानो, हट मत मानो, संकल्प मानो और ये संकल्प भगवान पूरा करेंगे।
पूरा हुआ, भगवान ने पूरा किया। अभी जो थोड़ा सा काम बचा है उसके लिए मैंने ही समय दिया है कि घर में लड़के रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सब रहते हैं, आप अपनी व्यवस्था कर लो। व्यवस्था करने में 15 दिन का समय लगेगा, कर लो, नहीं 16वें दिन नए संकल्प के साथ फिर से ये हिंदू समाज स्वयं आएगा और भगवान उस संकल्प को पूरा करेंगे। आप सब लोगों ने ये इस कठिन कार्य को करके और एक हिंदू समाज में उत्साह, ऊर्जा, इतना यही भर नहीं, आप पूरे संभाग में चले जाओ, पूरे प्रदेश में चले जाओ, सब जगह हिंदू के अंदर एक अच्छी ऊर्जा, उत्साह भरी है। ये आप लोगों के कारण भरी गई है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे संकल्प इसी तरह बढ़ते रहें और संकल्प की पूर्ति इसी तरह भगवान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।